19वां बाब इसराइली कोहे सीना पर। और बनी इसराइल को जिस दिन मुल्क मिस्र से निकले 3 महीने हुए, उसी दिन वो सीना के बियाबान में आए। और जब वो रफीदीम से रवाना होकर सीना के बियाबान में आए तो बियाबान ही में डेरे लगा लिए। सो वहीं पहाड़ के सामने इसराइलियों के डेरे लगे। और मूसा उस पर चढ़कर खुदा के पास गया, और खुदावंद ने उसे पहाड़ पर से पुकार कर कहा कि तू याकूब के खानदान से यूं कह और बनी इसराइल को ये सुना दे कि तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, और तुमको गोया उकाब के परों पर बिठाकर अपने पास ले आया। सो अब अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो तो सब कौमों में से तुम ही मेरी खास मिल्कियत ठहरोगे, क्योंकि सारी जमीन मेरी है। और तुम मेरे लिए काहिनों की एक ममलकत और एक मुकद्दस कौम होगे। इन्हीं बातों को तू बनी इसराइल को सुना देना। तब मूसा ने आकर और उन लोगों के बुजुर्गों को बुलाकर उनके रूबरू वो सब बातें जो खुदावंद ने उसे फरमाई थी बयान की। और सब लोगों ने मिलकर जवाब दिया कि जो कुछ खुदावंद ने फरमाया है वो सब हम करेंगे। और मूसा ने लोगों का जवाब खुदावंद को जाकर सुनाया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि देख, मैं काले बादल में इसलिए तेरे पास आता हूँ कि जब मैं तुझसे बातें करूँ तो ये लोग सुने और सदा तेरा यकीन करें। और मूसा ने लोगों की बातें खुदावंद से बयान की। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि लोगों के पास जा और आज और कल उनको पाक कर, और वो अपने कपड़े धो लें और तीसरे दिन तैयार रहें, क्योंकि खुदावंद तीसरे दिन सब लोगों के देखते देखते कोहे सीना पर उतरेगा। और तू लोगों के लिए चारों तरफ हाथ बांधकर उनसे कह देना कि खबरदार, तुम ना तो इस पहाड़ पर चढ़ना और ना इसके दामन को छूना। जो कोई पहाड़ को छुए जरूर जान से मार डाला जाए, मगर उसे कोई हाथ न लगाए, बल्कि वो ला कलाम संसार किया जाए या तीर से छेदा जाए, खा वो इंसान हो खा हैवान, वो जीता ना छोड़ा जाए। और जब नरसिंगा देर तक फूंका जाए तो वो सब पहाड़ के पास आ जाए। तब मूसा पहाड़ पर से उतरकर लोगों के पास गया, और उसने लोगों को पाक साफ किया, और उन्होंने अपने कपड़े धो लिए। और उसने लोगों से कहा कि तीसरे दिन तैयार रहना और औरत के नजदीक ना जाना। जब तीसरा दिन आया तो सुबह होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी, और पहाड़ पर काली घटा छा गई, और करना की आवाज बहुत बुलंद हुई, और सब लोग डेरों में कांप गए। और मूसा लोगों को खैमागाह से बाहर लाया कि खुदा से मिलाए, और वो पहाड़ से नीचे आ खड़े हुए। और कोहे सीना ऊपर से नीचे तक धुएं से भर गया, क्योंकि खुदावंद शोले में होकर उस पर उतरा, और धुआं तनूर के धुएं की तरह ऊपर को उठ रहा था, और वो सारा पहाड़ जोर से हिल रहा था। और जब करना की आवाज नहायत ही बुलंद होती गई तो मूसा बोलने लगा, और खुदा ने आवाज के जरिए से उसे जवाब दिया। और खुदावंद कोहे सीना की चोटी पर उतरा, और खुदावंद ने पहाड़ की चोटी पर मूसा को बुलाया। सो मूसा ऊपर चढ़ गया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि नीचे उतरकर लोगों को ताकीदन समझा दे, ता ऐसा ना हो कि वो देखने के लिए हद्दों को तोड़कर खुदावंद के पास आ जाएं, और उनमें से बहुतेरे हलाक हो जाएं। और काहिन भी जो खुदावंद के नजदीक आया करते हैं अपने तई पाक करें, कहीं ऐसा ना हो कि खुदावंद उन पर टूट पड़े। तब मूसा ने खुदावंद से कहा कि लोग कोहे सीना पर नहीं चढ़ सकते, क्योंकि तूने तो हमको ताकीदन कहा है कि पहाड़ के चौगिर्द हद बंदी करके उसे पाक रखो। खुदावंद ने उसे कहा,
نیچے اتر جا اور ہارون کو اپنے ساتھ لے کر اوپر آ، پر کاہن اور عوام حدیں توڑ کر خداوند کے پاس اوپر نہ آئیں، تا نہ ہو کہ وہ ان پر ٹوٹ پڑے۔ چنانچہ موسیٰ نیچے اتر کر لوگوں کے پاس گیا اور یہ باتیں ان کو بتائیں۔